ओम श्री साईनाथायन में। साईं भक्तों, साईं प्रेमियों, आप सभी को साईं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज एक नए दिन की। आप सभी मेरे साथ मिलकर बाबा से प्रार्थना करिए। मैं आप सभी के लिए बाबा से अरदास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आज का आपका दिन सफल होगा। आज जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। आज का दिन आपका सुखद हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। और आज सभी कार्य जो आप करेंगे बाबा का नाम लेके शुरू कर दीजिए और वो जरूर सफल होंगे। साईं प्रेमियों, कभी भी निराश मत होना, हताश मत होना। बाबा हैं, सब आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। जो रोगी हैं वो निरोग हो जाएंगे। जो धन की कमी से जूझ रहे हैं वो धन की समस्या से छुटकारा पाएंगे। और जो मेरी बहनें संतान प्राप्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं उनकी संतान प्राप्ति के लिए बाबा हर इच्छा पूरी करेंगे। सभी प्रकार की सभी की इच्छाएं पूरी होगी। चलिए शुरू करते हैं बाबा का एक नया संदेश, नए दिन। आज का दिन बाबा से प्रार्थना करके शुरू करते हैं। बाबा को शुक्रिया बोलते हैं, बाबा को थैंक यू बोलते हैं। आप भी छोटा सा काम करिएगा, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सभी साईं प्रेमियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो पहली बार चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाबा आप सभी का कल्याण करे। क्या आप जानते हैं साईं भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई इंसान अचानक आपकी जिंदगी में मदद मांगने आ जाता है तो क्या वह सिर्फ संयोग होता है? नहीं मेरे साईं प्रेमियों। या फिर क्या यह साईं की कोई अदृश्य योजना होती है, साईं का कोई संदेश या साईं का चमत्कार होता है? आज का साईं संदेश बहुत खास है साईं भक्तों आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आपको भी किसी की मदद के लिए चुना गया हो, बाबा ने आपको भी किसी के लायक समझा हो और आपको भी इसका एहसास कभी ना कभी जरूर हुआ होगा और होता रहेगा। रुकिए रुकिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज साईं आपसे कुछ जरूर कहना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट बात है जो आपसे कहना चाहते हैं। ये साईं की ही मर्जी है, साईं का ही ये सोच लीजिए वचन है, आपके प्रति संदेश है जो बाबा आप तक ये संदेश लेके आए हैं। ये आपके लिए ही है साईं प्रेमियों, इसको ध्यान से सुने, स्किप मत करें, पूरा सुने। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई रोता हुआ, टूटा हुआ, परेशान इंसान तुम्हारे पास आता है तो उसे हल्के में मत लेना। वह पहले मेरे पास आया था लेकिन मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा है। साईं भक्तों, अगर कोई इंसान आपके पास आया है मदद के लिए तो ये समझ लीजिए कि वो सीधा आपके लिए आपके पास नहीं आया है। वो पहले भगवान के पास, ईश्वर के पास, साईं के पास गया होगा और उस भगवान ईश्वर ने, उस साईं परमात्मा ने उस इंसान को आपको चुना है उसकी सहायता के लिए, तभी वो आपके लिए आपके पास आया है। वो बाबा ने आपके पास भेजा है। ये बाबा का भेजा हुआ टूटा हुआ इंसान आपके पास आया है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें योग्य समझा है। मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर दया है, संवेदना है और किसी का दर्द समझने का दिल है। तुम्हारे अंदर वो साहस है, वो ताकत है। साईं प्रेमियों, हर व्यक्ति मदद के लिए हर दरवाजे पर नहीं जाता। वह नहीं जाता जहां उसे उम्मीद दिखती है, वह वहीं पर जाता है। साईं भक्तों, हर दरवाजे पर उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। वो साईं की कृपा से किसी एक दरवाजे पर ही दिखाई देती है और वो दरवाजा आपका है। साईं भक्तों, वो जो खिड़की खुली है दया की, वो आपके दरवाजे में खुली है और वो साईं की कृपा से खुली हुई है, वो साईं के आशीर्वाद से खुला हुआ है। साईं भक्तों, क्योंकि साईं प्रेमियों, जब कोई भी इंसान टूटा हुआ होता है, वो कितना दुखी होता है, वो उस इंसान से ज़्यादा और कोई नहीं समझता। जहां उसे उम्मीद दिखती है, जहां उसे रोशनी दिखती है और जहां परमात्मा का इशारा, साईं का इशारा होता है, वहीं पर वो इंसान जाता है। साईं प्रेमियों, ये एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपके लिए है, संदेश आपके लिए है। एक गांव में एक साधारण सा इंसान रहता था। वह ना बहुत अमीर था, ना बहुत बड़ा ज्ञानी था,
लेकिन उसका दिल बहुत साफ था, हृदय बहुत कोमल था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसके घर आया। फटे हुए कपड़े थे, थका हुआ चेहरा था और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा 2 दिन से मैं भूखा हूं। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं खुद बहुत अमीर नहीं हूं, मेरे पास खुद ज्यादा धन नहीं है, मैं ज्ञानी भी नहीं हूं, मुझे तो किसी बात का ज्ञान भी नहीं है। अगर मैंने अपना राशन दे दिया तो मैं कल क्या खाऊंगा? वो इंसान सोचने लगा, अगर मैंने अपना भोजन इन्हों को दे दिया, जो भूखा इंसान आया था, बूढ़ा व्यक्ति आया था खाने के लिए, भूखा था, जो मांगता था, उस इंसान ने सोचा कि अगर मैं अपना सारा कुछ इंसान को दे दूंगा, इस भूखे को, तो कल मैं क्या खाऊंगा? फिर भी उसके अंदर से एक आवाज आई साईं भक्तों कि इसको दे दो। उसने अपना आधा राशन उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को अचानक काम में बड़ा सा लाभ हुआ। जो वो भूखा आदमी आया था मांगने के लिए, कुछ दिन बाद वो लेके चला गया और कुछ दिन बाद जिसने उसको दान दिया था, बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसी व्यक्ति को अचानक काम में बड़ा लाभ हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई। रात में सपने में साईं बाबा आए। कौन आए? साईं बाबा आए। और साईं बाबा सपने में आकर उस व्यक्ति को बोले, वह बूढ़ा मैं ही था। साईं भक्तों सुने, साईं सपने में आए और साईं ने आकर उस व्यक्ति से कहा कि जिसको तुमने दान दिया था, अपना आधा राशन दिया था, वो बूढ़ा व्यक्ति मांगने वाला मैं ही था, मैंने तुम्हारी बस परीक्षा ली थी। तो साईं भक्तों, आप ये मत सोचो कि आपके दरवाजे पर कौन आया है। वो साईं हो सकते हैं, वो बाबा हो सकते हैं, मांगने वाले के रूप में, साधु के रूप में, बूढ़े व्यक्ति के रूप में, किसी भी रूप में बाबा आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पर आ सकते हैं। जिस प्रकार साईं उस व्यक्ति के द्वार पर बूढ़ा ब्राह्मण बनकर भूखे का वेश दान धर के परीक्षा लेने के लिए उसके पास गए थे। बाबा बोले, वो बूढ़ा व्यक्ति मैं ही था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था और मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने मेरे बच्चे को भूखा नहीं लौटाया, इसलिए मैंने तुम्हें कभी खाली नहीं रहने दिया। साईं भक्तों, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसमें से आधा उसने दे दिया, लेकिन बाबा ने उसके फिर से भंडार भर दिए। बहुत बड़ा लाभ काम में हो गया। साईं भक्तों, ये बहुत गहरा संदेश है, छिपा हुआ है। अगर आप इसको अपने अंतरात्मा से समझने की कोशिश करें, अपने दिमाग से समझने की कोशिश करें, बहुत गहरा संदेश है दोस्तों। जब कोई मदद मांगने आता है तो वह सिर्फ इंसान नहीं होता, वह साईं की परीक्षा भी हो सकता है, वो बाबा की लीला भी हो सकती है। वो बाबा के बेस में, बाबा किसी के बेस में आपके द्वार पर परीक्षा लेने के लिए भी आ सकते हैं। कभी कभी साईं सीधे नहीं आते, बाबा कभी कभी सीधे रूप में नहीं आते, वह किसी गरीब, किसी दुखी, किसी परेशान व्यक्ति के रूप में भी आ जाते हैं और देखते हैं क्या मेरा यह बच्चा मेरी सिर्फ पूजा ही करता है या वास्तव में गरीबों की सेवा भी करता है, दुखियों की सेवा भी करता है, परेशान व्यक्तियों की सेवा भी करता है। क्योंकि साईं भक्तों, पूजा के साथ साथ सेवा भाव भी होना चाहिए। याद रखिए साईं भक्तों, मंदिर में दिया जलाना आसान है, लेकिन किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी बनना, वही तो सच्ची भक्ति है साईं भक्तों। जीवन की सच्चाई क्या है? हर बार मदद पैसे से नहीं होती साईं भक्तों। आप ये मत सोचो कि आपके पास अगर पैसा है तभी आप किसी की सहायता कर सकते हैं। नहीं, मदद केवल सिर्फ पैसे से नहीं होती। हर समय पैसा ही काम नहीं आता। कभी एक अच्छा शब्द, कभी एक सही सलाह, कभी सिर्फ ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनकर उस पर अमल कर लेना, यह भी बहुत बड़ी सहायता होती है साईं प्रेमियों। कई लोग सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं
क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, लंबे समय से दुखी है, अगर उसको कोई जानने वाला सुनने वाला नहीं है, वो पहले से दुखी है और टूट जाता है। अगर उसके दुखों को सुनने वाला कोई हो, अगर कोई साथ उसके सांत्वना देने वाला हो, उसके साथ बिताने वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा दुख कष्ट परेशानी क्यों ना हो, वो कष्ट वो दुख वो परेशानी धीरे धीरे कट जाती है, क्योंकि उसके साथ उसकी सहायता करने वाला, उसकी सुनने वाला कोई ना कोई उसके पास होता है। साईं भक्तों, यही से जिंदगी में परिवर्तन हो जाता है। इतना सा भी मदद करने से उनकी मदद हो जाती है, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, वो शंका में नहीं पड़ते, उलझनों में नहीं उलझते। वो अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच का इंसान उसकी बातें सुन रहा है और उसको समझा रहा है। साईं भक्तों, यह भी बहुत बड़ी सहायता होती है। कई लोग सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि सुनने वाला नहीं होता। अगर उसके पास आया तो समझिए साईं ने आपको चुना है, आपको माध्यम बनाया। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं जो परेशान है, दुखी है, परेशान गरीब है, तो समझ लेना कि आप नहीं गए, बाबा ने आपको उसके पास भेजा है, बाबा ने आपको चुना है, बाबा ने आपको माध्यम बनाया है कि आप उसके पास जाओ, उसको सांत्वना दो, उसको विश्वास जगाओ, उसको हिम्मत दो, उसको हौसला बढ़ाओ। ये बाबा ने आपको चुना और बाबा ने आपको उसके पास भेजा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो देर मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम मदद करोगे उस दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए रास्ते खोल दूंगा। साईं भक्तों, कितना गहरा संदेश है। बाबा ने आपको क्या समझाया? बाबा ने समझाया, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो, अगर तुम इतने सक्षम हो, तुम्हारे पास वो सक्षमता है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है, तो साईं भक्तों आप दूसरों की मदद जरूर करो और उसमें देरी मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम मदद का हाथ दूसरों की तरफ बढ़ा दोगे, अपनी मुट्ठी खोल दोगे, अपनी झोली से सब कुछ उसको डाल दोगे, तो साईं अपने द्वार खोल देगा, साईं अपने भंडार तुम्हारे लिए खोल देगा। तो तुम्हारे लिए साईं सभी मदद के रास्ते भी खोल देगा। तुम किसी का सहारा बनोगे तो मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा, ये हमारे बाबा कहते हैं। साईं भक्तों, अगर आप किसी का सहारा बनते हो तो साईं आपका सहारा बनेगा, ये विश्वास रखना साईं प्रेमियों। और आज ये तय करो, आज ये अपने आप से वचन करो, वचन बनाओ अपने मन में, कोई रोता हुआ इंसान खाली नहीं जाएगा। अगर आपके पास कोई भी आया है वो खाली नहीं जाएगा। कोई दुखी इंसान निराश नहीं लौटेगा। जहां तक संभव होगा हम साईं का हाथ बनेंगे, क्योंकि जिसे साईं ने चुन लिया है, जिसे साईं चुन लेते हैं, उसे दुनिया नहीं गिरा सकती। साईं भक्तों, उसको दुनिया नहीं डिगा सकती, क्योंकि वो साईं के द्वारा थामे हुए होते हैं, वो साईं के भक्त होते हैं, और साईं को जो भक्त होता है वो कभी नहीं गिरता। मेरे प्यारे भक्तों, अगर हाल ही में कोई आपकी जिंदगी में मदद मांगने आया है तो उसे बोझ मत समझिए, और अगर अभी तक कोई नहीं आया है तो हमेशा आप तैयार रहिए, कोई आ सकता है। साईं कभी भी आपको किसी के लिए फरिश्ता बना सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि साईं मुझे किसी की मदद के लिए चुन सकते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं साईं का माध्यम बनूंगा। लिखिए आप कमेंट में साईं भक्तों कि मैं साईं का माध्यम बनूंगा। साईं सबका भला करेंगे, सबके जीवन में सेवा का अवसर भी देंगे, और हमें इतना योग्य भी बनाएंगे कि कोई भी हमारे दर से खाली ना जाए। बोलिए ओम साईं राम। साईं सबका भला करे। सदा सुखी रहो, सदा मस्त रहो, सदा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, सच्चाई के मार्ग पर चलो, झूठ का सहारा नहीं लेना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है,
अच्छे कर्म करने हैं, झूठ नहीं बोलनी है। जितना हो सच बोलो, जितना हो सेवा भाव रखो, बाबा की भक्ति करो। बाबा हैं ये विश्वास रखो। बाबा कभी भी आपसे ये मत सोचना कि बाबा मेरी सुनते नहीं हैं। बाबा सुनते हैं। बाबा सुनकर थोड़ी परीक्षा लेते हैं, फिर आपके सभी कार्य सफल भी कर देते हैं। बस अपने बाबा पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास, अडिग विश्वास, तन मन धन से बाबा की शरणागत हो जाओ। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके जीवन के सभी रुके हुए कार्य बन जाएंगे। आप दुखी हो तो खुश हो जाएंगे। परेशानी में परेशानी टल जाएगी। बच्चे के लिए प्रार्थना है तो बच्चे भी होंगे। धन के लिए प्रार्थना है तो धन भी मिलेगा। रोगी है तो निरोग हो जाएंगे। हर प्रकार की समस्याएं साईं दूर कर देंगे। बस साईं 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 का जाप करते रहो और अपने आप को हमेशा प्रसन्न रखो, खुश रखो, मस्त रखो। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर संदेश अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करिए कि हम साईं का माध्यम बनेंगे, मैं साईं का माध्यम हूं, ये कमेंट में जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साईं प्रेमियों तक बिल्कुल फैला दो वीडियो। फिर मिलेंगे दूसरे संदेश में, तब तक के लिए ओम साईं राम।